हमेशा जो है अपनी 100% कोशिश करना है। दोस्तों हमेशा मैं कहता हूँ कि दोस्तों आप अगर 100% अपना 100% दे देते हैं किसी चीज़ को, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैंने 2022 का जब प्री क्वालिफाई किया तो किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। मुझे अपने आप में हाँ भरोसा था। ऐसा इसलिए भरोसा कुछ टाइम तक तो नहीं था, ऐसा मुझे लगता था कि मैं क्या करूंगा, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे। जब मैं अपने फ़ोन पर देखता था कई बार कि दोस्तों कई लोगों ने जो है कितनी बार तैयारी की, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, और मोबाइल में कभी कभी ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्री नहीं निकल रहा। कभी कभी डीमोटिवेशन आता था, लेकिन हमने क्या सोचा कि हमें रुकना नहीं है दोस्तों, मुझे तो रुकना नहीं है, कुछ भी होगा। और मेरा लक्ष्य मैंने यही निर्धारित कर लिया दोस्तों, एक ही बार देना है। आपकी तरफ ऐसे फरट्टा लगाती है ना, ओ बाप रे दिल ले गई है ना। तो इन कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे, ऐसे दिल मत दे देना किसी को, है ना। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और दिल के चक्कर में, प्यार के चक्कर में अभी मत पड़ो। पहले पीएससी निकाल लो इस बार, फिर बाद में प्यार के चक्कर में पड़ जाना। और लड़कियों को मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अभी, है ना, इनका जो है लड़कों का दिमाग मत भटकाना, थोड़ा सा अभी शांति से आप लोग भी पढ़ाई कर लो और इन्हें भी करने दो। आप लोगों के काम आएंगे, अगर कुछ पढ़ लिख लेंगे, है ना, शादी वादी हो जाएगी तो आप ही लोग कर लेना, है ना। तो कम से कम अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो इन्हें ही पढ़ लेने दीजिए, है ना, पढ़ लेने दो, आप ही लोगों के काम आ जाएंगे, है ना। और मैं तो हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि सफलता जो होती है ना, वो किताबों से ज़्यादा मोहब्बत। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि किताबों से ज़्यादा मोहब्बत करना है, अभी लड़की वड़की के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो ना गई नाव पानी में। बोलते हैं ना, मुहावरा है, गई नाव पानी में। गई नाव पानी का मतलब क्या है कि आप लोगों की जिंदगी तो गई, ऐसा ही बोलते हैं या बोलते हैं कि गई भैंस पानी में, वही तुम लोगों का हाल होगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, चाहे वो लड़कियों के लिए भी खासकर, कि आप लोग भी, है ना, लड़कों को जो है ध्यान दीजिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो दोस्त, है ना, दोस्तों की हमारे। और आप लोग भी जो है, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना आप लोग, उनकी भी ज़िंदगी है कुछ। और जैसे भी आप लोग, वो लोग कामयाब हो जाएंगे तो आप ही लोगों से उनके जो है चलने वाला है काम, क्योंकि आप लोग की शादी होगी तो उन्हीं के साथ होगी। कुछ लोग नौकरी पा जाएंगे, जॉब पा जाएंगे, तो आप लोगों की भी शादी वहीं कर लेना एक दूसरे से, तो आप लोगों का भी काम चल जाएगा, है ना। तो आप लोग जो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग लड़कों को पढ़ने दीजिए कम से कम, क्योंकि उनकी जो है पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो आप ही लोगों के काम आएंगे, कभी कमाएंगे, है ना। शादी के बाद तो आप ही लोगों को रखना है जेब बटोर के। तो कुछ इन बातों को आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। उन्हें अभी पढ़ने लिखने दीजिए, अभी उनके सामने बार बार मत झटकाइए, ताकि उनकी जो है निगाहें आप लोगों के पर जाए। कम से कम अभी किताबों को पढ़ लेने दीजिए, इसके बाद आप लोग, है ना, पढ़ाई करिए, जो है प्यार मोहब्बत तो चलता रहेगा, है ना। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का दोस्तों एग्जाम जो है पास में आ चुका है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना, क्योंकि पढ़ाई ही आप लोगों का एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, ऐसा मार्ग है दोस्तों, जहां आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों आज की दुनिया में सभी लोग स्वार्थ से काम करते हैं। दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आया आज तक, आप लोगों की भी यही आदत है, मैं जानता हूँ कैसे। एक बात आप लोगों में गलत है दोस्तों, आप लोग करते क्या है, हमेशा कोई भी हो चाहे, आज की दुनिया में लगभग 90% का तो यही हाल है दोस्तों। होता क्या है, हम लोगों की आदत क्या होती है एक बेकार सबसे, कि हम लोग करते क्या है दोस्तों, दूसरों के बारे में उंगली उठाना जानते हैं। अपना जो काम कर रहे हैं ना, अपने काम को हमें ध्यान नहीं है, अपने काम पर हम ध्यान नहीं देंगे कि हमारा क्या बिगड़ रहा है। हम खुद पढ़ाई कर रहे हैं, हमने जो लक्ष्य ठाना है, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं? नहीं। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है कि हम अपना लक्ष्य पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, हमें तो मतलब है उससे कि दूसरा ना आगे बढ़ पाए, है ना। हम अपनी किताबों को नहीं पढ़ेंगे, और उसकी भी चाहेंगे कि उसकी भी किताबें जो पढ़ रहा है ना, उसको भी खींच के अपने पास रख ले, ना तो उनको पढ़ने देंगे और ना ही खुद पढ़ेंगे, है ना। तो लेकिन होता क्या है कि आप लोग को नहीं मालूम, आप लोगों को मोटिवेशन मिल, जो जिससे आप कंपेयर करेंगे ना, उससे पढ़ाई में कंपेयर कीजिए कि मैं उससे आगे निकलूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे निकलने के लिए उसको, है ना, उसको उसके मार्ग से भटकाने की कोशिश करें। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैं देखता हूं ऐसे आप लोगों को, मतलब कुछ लोगों में आजकल तो स्टूडेंटों में क्या जो है हो गया है कि उन लोगों को भी, उनके दिमाग में ये आता है कि हम लोग किसी के लिए अच्छा ना करें। दोस्तों सोचिए, अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया ना, तो आप तो देखे या ना देखे, आप तो इंसान, लेकिन ऊपर वाला जरूर देखता है दोस्तों। एक बात याद रखिए, ये मेरा अपना अनुभव है,
कोई कुछ भी माने, मेरा अपना अनुभव है। मैं तो सभी पर आस्था रखता हूँ, भगवान पर भी आस्था रखता हूँ, खुद पर भी आस्था रखता हूँ, और अपने आप पर भरोसा रखता हूँ, अपने माता पिता पर। आप लोग भी रखिए दोस्तों। जब भी आप है ना किसी मुकाम को पाने की कोशिश करते हैं, है ना, इसी तरीके से दूसरे भी उसी मुकाम को पाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि दूसरे तो अपना लक्ष्य पाए, उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के तरीके से हम भी कुछ आगे करें, हम भी आगे बढ़े, उनको पीछे करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसे नहीं, हम भी पढ़ाई इतना करें, हम भी पढ़ाई इतना क्यों ना करें कि हम उनसे आगे निकल जाए। हमें ये नहीं सोचना कि वो हमसे पीछे हो जाए, हमें ये सोचना है कि हम उससे आगे हो जाए, और हमें उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं पहुंचाना। क्योंकि अगर आप किसी को परेशानी पहुंचाएंगे तो बोलते हैं कि जो तो को काटा हुए तो तू वो ऊखा फूल, है ना, ऐसे ही। हाँ, जो तो का काटा हुए ओखा तो वो तो फूल, तोका तोरे फूल है, बाकी है त्रिशूल। तो दोस्तों इन विशेष बातों को कुछ याद रखिएगा कि आप लोगों को हमेशा अपने लक्ष्य की ओर जाना है, किसी दूसरे की नहीं। और दूसरे को जो भी है उसे अपने निस्वार्थ भाव से काम करने दीजिए। आप भी करिए, सफल जरूर होंगे आप लोग अगर निस्वार्थ भाव से आप लोग अपनी तैयारी को रखेंगे दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि आप लोग अपनी तैयारी को अपने मुकाम तक पहुंचाएं। और दोस्तों मेरा तो हमेशा का सभी लोगों को आशीर्वाद रहता है, और मेरा अपने गुरुओं का भी आशीर्वाद मैंने लिया पेपर देने से पहले। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों चाहें तो आप लोग सफलता को अपने हाथों से बदल सकते हैं। तकदीर आपकी है, लेकिन तकदीर में लिखा हुआ नहीं है। तकदीर में लिखा हुआ वो होता है जिसको हम जो है एक तरीके से बोले ना कि तकदीर में लिखा वो होता है दोस्तों जिसे हम मिटा ना सके, जिसे हम सुधार ना सके, है ना। लेकिन तकदीर में ये तो नहीं लिखा होता कि हम उसे बना नहीं सकते। इसीलिए बोला जाता है कि तकदीर में लिखा नहीं कुछ, बस लोगों की कहने का भ्रम है। आप लोगों को अगर आप लोग सफल जो है कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो कर्म करने से तो कुछ भी बदल जाता है। मनुष्य के हाथ में क्या नहीं दोस्तों। और आप लोगों के तो हाथ पैर बने हुए हैं, आप लोग, है ना। प्रेम करने के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। कभी आपने अपने माता पिता से पूछा कि मैं उसे प्रेम करने जा रहा हूं, उससे मुझे हमें मोहब्बत हो गई? कभी आपने पूछा? नहीं। फिर पढ़ाई के लिए तो आप बार बार, ये क्या है? तो दोस्तों इन कुछ विशेष बातों का याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, है ना। और ऐसे बाल गीले करके आने वालों की तरफ जो